नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम। इस राजनीतिक आपाधापी में और जब पार्लियामेंट में मैं स्थिति देखता हूं कि जहां आए दिन पीठासीन अधिकारी को ये रिकॉर्ड से निकालो, वो रिकॉर्ड से निकालो, ये संसदीय है, ये असंसदीय है, बोलना पड़ता है, तब याद आता है कि जब हम कभी लोकसभा राज्यसभा कवर करते थे, तब का जो आने वाले सांसद थे, पढ़े लिखे, जो कविता और साहित्य रचता हुआ दिखाई देता था। अभी अभी तक सुषमा स्वराज जी और आदरणीय मनमोहन सिंह जी दोनों अब दुनिया में नहीं, लेकिन उसके बीच में शेर शायरी के जवाब और सवाल आज भी वो सुखद क्षण है कि लोकसभा में चर्चा भी होती है। महाराष्ट्र में, खासकर पूरे देश में, जब छावा पिक्चर रिलीज हुई, उसके बाद महाराष्ट्र में एक बवाल आया औरंगजेब के खिलाफ। एकाएक लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, इनके प्रति प्रेम उमड़ आया और ये प्रेम अब रास्ते पे ही नहीं रहा, सांसद में भी घुस गया। ओडिशा के भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रशांत पुरोहित ने ये कह दिया कि एक साधु महाराज उनको मिले थे और साधु महाराज ने कहा कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, ये छत्रपति शिवाजी महाराज का इस युग का अवतार है। उसको लेके महाराष्ट्र में बहुत हंगामा हुआ। नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे और उसका दूसरा जन्म ये अभी नरेंद्र मोदी है। ये ऐसे पहली बार नहीं हुआ कि सत्ताधीशों ने नरेंद्र मोदी जी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से नहीं की हो। हालांकि ये तुलना हो ही नहीं सकती, कहीं से कहीं तक हो ही नहीं सकती, लेकिन फिर चाटुकारिता का इतना बड़ा हमारे देश में एक फैक्ट्री खुली हुई है, क्योंकि चाटुकारिता के बगैर कुछ हो ही नहीं रहा देश में। तो महाराष्ट्र में किताब रिलीज हुई। उस किताब में मुख पृष्ठ पे आदरणीय मोदी जी को छत्रपति शिवाजी महाराज के वेशभूषा में दिखाया गया। महाराष्ट्र के लोगों ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया। फिर महाराष्ट्र में या कहीं भी हमारे प्रधानमंत्री जी भी जो 15 अगस्त के लाल किले पे जाते हैं तो अलग अलग टाइप के साफे पहनते हैं। तो हमारे यहाँ टोपियां, साफे, ये कल्चरल एक किसी को सम्मानित करने की चीज है। तो पेशवा की पगड़ी होती है, शिंदे शाही की पगड़ी होती है, होलकर्स की पगड़ी होती है, मराठों का फेटा होता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज जो पहनते थे उसको जरी टोप बोलते थे। ऐसा वो जरी टोप वंदनीय है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा हुआ है, वो किसी कम्युनिटी से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन हमारे आदरणीय प्रफुल्ल पटेल जी जो है, उनको भी मोदी जी में छत्रपति शिवाजी महाराज मिले, उन्होंने भी उनके सर पे जीरे टोप रख के उन्हें शिवाजी बनाने का प्रयास किया। लेकिन यही बात जब देवेंद्र फडणवीस के साथ हुई तो फडणवीस जी में इतनी सहिष्णुता थी, इतनी समझ थी कि जब जरी टोप उनको पहनाने के लिए सामने लाया गया तो उन्होंने मना किया। उन्होंने हाथ में लेके उसको नतमस्तक किया, क्योंकि वो छत्रपति शिवाजी महाराज का जरी टोप है। महाराज के सामने आप नतमस्तक हो सकते। किसी नौटंकी में या किसी नाटक में, किसी ड्रामा में, किसी फिल्म में शिवाजी का रोल करने वाले लोग शिवाजी का रोल कर सकते हैं। अभी विक्की कौशल ने संभाजी का रोल किया, डॉक्टर अमोल कोल्हे है, उन्होंने संभाजी का रोल किया सीरियल में, बहुत अच्छे एक्टर माने जाते हैं। वही कोल्हे साहब शिरूर से सांसद भी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मोदी जी से होने लगी और मोदी जी को ही छत्रपति शिवाजी घोषित करना शुरू कर दिया लोगों ने, तो उन्होंने छत्रपति के मायने क्या है इस पे एक कविता लिखी। आप कविता सुन लीजिएगा,
और फिर आप तय कर लीजिए कि क्या कोई छत्रपति शिवाजी महाराज की बराबरी कर सकता है। नमस्कार। इस रचना का नाम है पुनर्जन्म। किसी खुशमस्करिये ने कहा छत्रपति शिवराय का पुनर्जन्म हुआ। किसी खुशमस्करिये ने कहा छत्रपति शिवराय का पुनर्जन्म हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज जन्मे महाराष्ट्र में, गुजरात में तो औरंगजेब का जन्म हुआ। जनता के सुख के लिए उन्होंने स्वराज्य धर्म जगाया। जनता के सुख के लिए उन्होंने स्वराज्य धर्म जगाया। मित्र हित के लिए देश हित लगाए दांव पर। ऐसा कैसा पुनर्जन्म हुआ? मां बहनों के सम्मान के लिए उन्होंने चौरंगा शासन कराया। मां बहन के सम्मान के लिए उन्होंने चौरंगा शासन कराया। मणिपुर में नग्न ढिंड स्त्रीत्व की। पुनर्जन्म चुप्पी साधे बैठ गया। स्वाभिमान दिखाया औरंगजेब के दरबार में, लेकिन अपमान उन्होंने सहा नहीं। स्वाभिमान दिखाया औरंगजेब के दरबार में, लेकिन अपमान उन्होंने सहा नहीं। कोसते रहे ट्रंप हिंदुस्तान को सरेआम, लेकिन पुनर्जन्म ने कुछ कहा ही नहीं। किसानों के हर हित की रक्षा सीख दी छत्रपति शिवराय ने। किसानों के हर हित की रक्षा सीख दी छत्रपति शिवराय ने। उन्हीं किसानों को रौंदने की साजिश किसने रची कृषि कानूनों के आड़ में? इंसान धर्म के लिए नहीं, धर्म था इंसानों के लिए छत्रपति के स्वराज में। इंसान धर्म के लिए नहीं, बल्कि धर्म इंसानों के लिए था छत्रपति के स्वराज में। महंगाई बेरोजगारी छिपा रहा पुनर्जन्म धार्मिक विवादों के बवाल में। कोषागार थे सदा भरे, सुबत्ता थी उस स्वराज में। कोषागार थे सदा भरे, सुबत्ता थी उस स्वराज में। लुढ़कता रुपया, गिरता सेंसेक्स, अर्थव्यवस्था फंसी है मझधार में। छत्रपति भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। छत्रपति भगवान तो नहीं, लेकिन भगवान से कम भी नहीं। कैसी तुलना, कैसी उपमा, हम पैरों की धूल भी नहीं। अवमान करोगे पछताओगे, फिर भी अवमान करोगे पछताओगे। छेड़ोगे तो जल जाओगे। छत्रपति केवल व्यक्ति नहीं, विचार है। राष्ट्राभिमान का वो अंगार है। इदम न मम का मंत्र है। राष्ट्र निर्माण का वो तंत्र है। ये त्रिकाल बाधित सत्य है। छत्रपति विचार अमर्त्य है। छत्रपति विचार अमर्त्य है। जय शिवराय।